हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया ही होगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव भी कर रहे होगे। तो चलिए मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो मेरा नाम है प्रत्युष तिवारी और आप देख रहे हो इमर्स एकेडमी चैनल। तो बाबू, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म कंप्लीट कर लिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। जिसने भी नहीं देखा एक बार जाके देख लीजिए, ठीक है ना। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होगा परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं वो होती क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत इसका यूज हो जाता है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं क्या है। मैं ऊपर नाम लिख दूंगा। मैं नाम इसलिए नहीं लिखता क्योंकि मेरे से टेढ़ा हो जाता है तो अजीब लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि एडिट करके चिपका दूं यहाँ पे, वो ज्यादा सही रहेगा। चलिए ठीक है, तो आइए डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। परमिटिविटी। आइए समझते हैं कि पहले की परमिटिविटी होती क्या है, उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। परमिटिविटी बेटा it is the property of the medium which affects the interaction between the charges। समझिए समझिए क्या है। देखिए, परमिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मीडियम की जिसका काम होता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इंटरेक्शंस को अफेक्ट करना। अफेक्ट करना मतलब डिक्रीज करना। डिक्रीज ही करेगा, ये कभी इंक्रीज नहीं करेगा। समझिए इस बात को। ये प्रॉपर्टी होती है मीडियम की। मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी जो दो चार्जेस के बीच में लगने होने वाले इंटरेक्शंस को, मतलब मोस्टली फोर्सेस को ही अफेक्ट करता है, डिक्रीज करता है। उसी को हम कहते हैं परमिटिविटी। जैसे समझिए, ये मीडियम के अंदर ही पाई जाती है। जहां मीडियम नहीं होगा वहां परमिटिविटी नहीं होगी। जैसे मैं बताता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव Q1, ये पॉजिटिव Q2, ये आपके वैक्यूम्स में रखे हुए हैं, ठीक है ना। और इनके बीच की सेपरेशन जो है वो R है, ठीक है। तो आपको पता है वैक्यूम क्या होता है। वैक्यूम ऐसी जगह होती है जहां पे पार्टिकल्स ही नहीं होते। वही तो होती है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहां पे पार्टिकल्स ही ना, उसी को आप वैक्यूम बोलते हो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं सेम सेटअप को उठा करके किसी मीडियम में डाल दूं, मीडियम मतलब वाटर लिख देता हूं मैं, बकायदा प्रॉपरली वाटर लिख देता हूं। मैंने वाटर में डाल दिया। तो एक काम करते हैं, यहाँ वाटर के ऐसे पार्टिकल्स दिखा देते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। चलिए ये देखिए, मैंने वाटर में इसको उठा करके दो चार्जेस को रख दिया। वही सेम सेटअप था, वही सेम सेपरेशन, वही सेम चार्जेस, बस वैक्यूम से उठा करके वाटर में रख दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स होते नहीं। तो जब पार्टिकल्स नहीं होते तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही होगी उसको अफेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच अफेक्ट्स द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। जिसका काम होता है चार्जेस के बीच में होने वाले इंटरेक्शंस को अफेक्ट करने का। भाई वैक्यूम में कोई भी क्या कहते हैं पार्टिकल्स नहीं है, तो वो दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि वैक्यूम में लगने वाली दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम। फोर्स इन वैक्यूम इज मैक्सिमम बिकॉज परमिटिविटी इज लेस, कम है परमिटिविटी। अब समझिए, यहां पे देखिए दो चार्जेस को मैंने उठा करके वाटर में रख दिया। अब वाटर में पार्टिकल्स होते हैं, किसके? H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। अब वाटर के पार्टिकल्स क्या करेंगे? खुद की फील्ड जनरेट करेंगे भाई। क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में तो फोर्सेस लग रही है, दो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ना। तो वो क्या करते हैं? खुद की फील्ड जनरेट करने लगते हैं। पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं खुद खुद की फील्ड जनरेट करने लगते हैं। अब जो खुद की फील्ड अगर जनरेट करेंगे तो वो इनके बीच में रेजिस्टेंस की तरह आएगा और इनके बीच में जो फोर्स लग रही होगी, जो इनके बीच में फोर्स लग रही होगी उसको अफेक्ट करेगी। यानी कि फोर्स इन मीडियम, या वाटर अगर लिख दो, मीडियम ही लिख देता हूं, फोर्स इन मीडियम डिक्रीज कर जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। इसी को कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जिसका काम होता है दो चार्जेस के बीच में होने वाले इंटरेक्शन को अफेक्ट करने का, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इंटरेक्शंस को अफेक्ट करने का। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो खुद की फील्ड जनरेट करने लगते हैं। अब खुद की फील्ड अगर जनरेट करेंगे तो जाहिर सी बात है दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अफेक्ट होगी।
समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसी को परमिटिविटी कहते हैं। बस नॉर्मल सी सस्ती सी बात समझिए, ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब बस समझ में आ जाए बस वो चीज, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में मत जाइए। मतलब ये इतना है ही, इसमें कॉम्प्लेक्स है भी नहीं कुछ, इसमें कुछ कुछ खास कॉम्प्लेक्स है भी नहीं। परमिटिविटी क्या मतलब, कुछ नहीं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच अफेक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में होने वाले इंटरेक्शन को अफेक्ट करना ही परमिटिविटी कहलाती है। परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, हर मीडियम में पाई जाती है, चाहे तेल, पानी, पेट्रोल, डीजल, ग्लास, किसी भी चीज में आप देख लो, मतलब सब में जहां मीडियम है, जो मीडियम है जिसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वहां पे परमिटिविटी होगी। तो आप कहोगे कि सर एयर में भी तो पार्टिकल्स होते हैं, वहां पे परमिटिविटी है। जी हाँ, परमिटिविटी है, बट नेग्लेजिबल परमिटिविटी है, मतलब कि वो कुछ खास अफेक्ट नहीं कर पाती दो चार्जेस के बीच के फोर्स को। इस वजह से हम लोग ऐसा कहते हैं कि वैक्यूम एयर और फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है वो नेग्लेजिबल होती है, जिसकी वजह से उसको हम लोग उसकी परमिटिविटी को क्या बोल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू क्या थी 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? मैंने फर्स्ट लेक्चर कह रहा हूँ, मैंने कूलम्स लॉ में ये बात बताई है आप लोगों को, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, उसकी वैल्यू प्रूव भी करके बताया था। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो वैक्यूम एयर और फ्री स्पेस में हम लोग परमिटिविटी नॉट मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं नेग्लेजिबल परमिटिविटी है, कुछ खास अफेक्ट नहीं कर पाती। इसी वजह से हम लोग इन तीनों मीडियम के लिए, वैक्यूम एयर और फ्री स्पेस तीनों के लिए परमिटिविटी को नेग्लेजिबल मान लेते हैं, इसीलिए इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ की परमिटिविटी के लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ मतलब मीडियम की परमिटिविटी के लिए एप्सिलॉन एम। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो यही था परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की तरफ। एक बार फिर से देख लीजिए परमिटिविटी को, ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं, अब बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। रिलेटिव परमिटिविटी की, इसी का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, मैं लिख दूं क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ये केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, वर्ड, इस वर्ड को केमिस्ट्री में यूज किया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका सिंबल के होता है। और रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, मतलब ये वर्ड फिजिक्स में यूज किया जाता है, तो इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। हाँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं ना कि क्यों दो दो नाम रख रहे हो, तो बेटा हम लोगों ने नहीं रखा है, फिजिक्स वाले अपना लेके भाग गए, केमिस्ट्री वाले अपना लेके भाग गए, अलग अलग नाम, तो क्या किया जाए। तो जैसे फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ लेता है या दे देता है, कहता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ये है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं मैं तो रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ के आया था। तो बाबू दोनों सेम चीज ही है, ठीक है ना, दोनों नाम देख लो। हाँ, तो आइए देखते हैं व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, आइए इसी चीज को प्रूव करते हैं। देखिए डेफिनेशन मैंने बोल दी है, एक बार फिर से रिपीट करके सुन के लिख लीजिएगा। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलिए आइए इसको प्रूव करते हैं। वही सेम सेटअप लेंगे अपन, Q1 Q2 ये रखे हैं तुम्हारे वैक्यूम के अंदर, ठीक है ना, सेपरेशन है आपकी R, ठीक है। तो एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में परमिटिविटी होती नहीं, वहां पे हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए यही सेम सेटअप को मैं उठा करके अब की बार रखने वाला हूं किसी मीडियम में, वही सेम सेपरेशन आर पे अब की रख रहा हूं किसी मीडियम में। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगी आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम मतलब मीडियम की परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई? नॉर्मल सी बात है, बस हमने क्या किया है, रिलेशंस बनाया है बस, ठीक है। अब एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से। तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई से 1 अपॉन 4 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन m, ठीक है। तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच मींस इसका मतलब क्या होता है, सॉरी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। समझ पाए? प्रूफ देख लिया आप लोगों ने, अभी प्रूफ आएगा तो प्रूफ कर लीजिएगा। समझिए इसका मतलब क्या है। मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ इतना क्वेश्चन उठाता हूँ, इतना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई पहले कर देता हूँ। तो एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसका फील एक काम करते हैं, ले लेते हैं पहले, तब समझते हैं क्या है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 81, होता तो 80.4 है बुक्स में, बट राउंड फिगर में 81 ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 81 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि, अब आइए रखिए यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, रिलेटिव परमिटिविटी 81 है, तो परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है कि वाटर की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी के 81 गुना है। समझ पाए? समझ लीजिए, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा था, उसी तरह से रिलेटिव परमिटिविटी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या था कि एयर के रिस्पेक्ट में बाकी मीडियम्स कितने डेंसर हैं। हम एयर से वाटर को कंपेयर कर ले रहे हैं, एयर से ग्लास को कंपेयर कर ले रहे हैं, एयर से किसी ऑयल को कंपेयर कर ले रहे हैं, एयर से किसी डायमंड को कंपेयर कर ले रहे हैं, तो हमें सबकी रिलेटिव सबकी क्या कहते हैं, डेंसिटी पता चल जा रही है कि ये कितना डेंसर मीडियम है, ये कितना डेंसर मीडियम है, ये कितना डेंसर है, ये कितना डेंसर, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बोलते थे। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? उसी प्रकार से रिलेटिव परमिटिविटी आपको ये बताती है कि एयर की परमिटिविटी के कंपैरेटिवली वो मीडियम की परमिटिविटी कितनी ज्यादा है। मतलब कि एयर के रिस्पेक्ट में वो पर्टिकुलर मीडियम कितना ज्यादा दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को अफेक्ट करेगा। भाई परमिटिविटी ज्यादा तो उतना ही फोर्स अफेक्ट भी होगी। आइए दिखा देता हूं, देखिए यहां से देख लीजिए। अब मैं क्या करता हूं, इस रिलेशन को इससे कंपेयर करता हूं, क्योंकि ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये है, तो मैं ये इज इक्वल टू ये भी तो कर सकता हूं। आइए करते हैं, देखिए फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो मीडियम वाली फोर्स को इधर लेके चलो, तो मीडियम की फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब कि एग्जांपल देता हूं, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर मैंने अभी लिखा 81 है, और अगर सेम सेटअप में उठा करके वैक्यूम से वाटर में डाल दूं, तो फिर फोर्स इन मीडियम, मतलब उस वाटर में फोर्स इन वाटर क्या हो जाएगी, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन 81, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 81 है। तो मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब यह है कि एयर की परमिटिविटी के कंपैरेटिवली उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी गुना ज्यादा है। जैसे किसी भी मीडियम की परमिटिविटी मान लो 10 आ गई, तो इसका मतलब यह है कि वो मीडियम जो है एयर के रिस्पेक्ट में 10 गुना ज्यादा परमिटिविटी दिखाएगा, उसके पास 10 गुना ज्यादा परमिटिविटी होगी। यही होता है रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब ये कि रिलेटिव परमिटिविटी आपको ये बताता है कि एयर की परमिटिविटी के कंपैरेटिवली वो मीडियम कितनी ज्यादा परमिटिविटी दिखाएगा। समझ गए? जैसे रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू अगर मान लो 20 है, तो इसका मतलब यह है कि एयर की जो जितनी परमिटिविटी एयर की है उससे 20 गुना ज्यादा परमिटिविटी मीडियम की होगी। बस यही चीज है, नॉर्मल सी बात है। तो अगर वही सेम सेटअप हम उठा करके, मतलब एयर से सेम सेटअप उठाएं, सेपरेशन ना चेंज करें, चार्जेस को ना चेंज करें, उठा करके मीडियम में डाल दें,
जिसकी परमिटिविटी 20 गुना ज्यादा है एयर की परमिटिविटी से, तो उसमें फोर्स 20 गुना कम आएगी। तो उसमें फोर्स जो है वो मीडियम की जो फोर्स होगी वो 20 गुना कम आएगी। यही बात होती है, यही बात है। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आपको रिलेटिव परमिटिविटी आपको ये बताता है कि वो पर्टिकुलर मीडियम एयर के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा परमिटिविटी शो करेगा, कितनी ज्यादा परमिटिविटी रखा है, एयर के रिस्पेक्ट में कितना गुना वो फोर्स को अफेक्ट करेगा, ये कहता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ गई इतनी बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये मैंने एग्जांपल देकर के समझा दिया। जैसे मान लो वाटर की परमिटिविटी 81 है, तो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की 81 है, तो वाटर की परमिटिविटी कितनी होगी? 81 इंटू आप कर दो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर या मीडियम, सॉरी एयर या वैक्यूम बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को मल्टीप्लाई कर दो 81 से, आपको वाटर की परमिटिविटी मिल जाएगी। यही आपको कहता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी आपको यही बताता है कि वो पर्टिकुलर मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी आपको ये बताता है कि वो पर्टिकुलर मीडियम एयर के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा परमिटिविटी शो करेगा या कितना ज्यादा परमिटिविटी दिखाएगा। बस यही चीज होती है रिलेटिव परमिटिविटी। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत बात? जिसकी जितनी रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इसका मतलब कि वो एयर के रिस्पेक्ट में उतना ज्यादा परमिटिविटी शो करेगा, यानी फोर्स उस मीडियम में उतना गुना फोर्स उस मीडियम में उतना गुना कम हो जाएगी, अगर सेटअप की सेपरेशन और चार्जेस सेम है तो। अदरवाइज आपको इसी प्रोसेस से करके बकायदा निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आपको इस पर क्वेश्चन चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन भी इस पर प्रॉपरली करवा दूंगा। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या दिक्कत होगी? सब समझ में आ ही गया होगा। नहीं आओगा आप प्लीज बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, ठीक है? चलिए फिर बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।